भी बहुत सारे इम्प्रूव कर सकते हो। ये सब कुछ हमने देखा है, मतलब आपको एप्लीकेशन बिल्ड करना आता है, बट सिंपली एप्लीकेशन ही बिल्ड करना इज नॉट सफिशिएंट। व्हाई इट इज नॉट सफिशिएंट? क्योंकि आपने एप्लीकेशन तो बिल्ड कर लिया, मेन पर्पस क्या है आपके एप्लीकेशन का? यस, आपने जो भी HR चैटबॉट बिल्ड किया है, कस्टमर केयर चैटबॉट बिल्ड किया है, या कोई जैसे एजेंट वगैरह बिल्ड किया, मेन पर्पस क्या था उसका? आप चाहते हैं आपका जो एप्लीकेशन है वो यूजर को सर्व करे, राइट? यूजर उसका यूज कर पाए। जैसे HR चैटबॉट के लिए आपके यूजर्स कौन थे? यस, अगर हमने HR चैटबॉट बिल्ड किया तो यूजर्स कौन रहेंगे इन दैट केस? एम्प्लॉइज। यस, आपके कंपनी के एम्प्लॉयज, जो भी जैसे एम्प्लॉयज है जिनको HR के क्वेरी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसरिंग चाहिए था, वो आपके यूजर्स रहेंगे। देन आपने कस्टमर केयर चैटबॉट बिल्ड किया, या फिर जो एजेंटिक वर्कफ्लो बिल्ड किया था हमने कस्टमर केयर के लिए, वहां पे यूजर्स कौन रहेंगे? आपका जो भी ई कॉमर्स कंपनी है, उस कंपनी के यूजर या फिर कस्टमर बोल सकते हैं क्या? यस, राइट। तो आपने जो एप्लीकेशन बिल्ड किया है उसका मेन पर्पस क्या है? टू सर्व द यूजर, करेक्ट? जो भी यूजर्स आपका आपने माइंड में पकड़ के बिल्ड किया था, उन यूजर को सर्व करना, ये आपका मेन पर्पस है, राइट? ठीक है। तो क्या होगा जब आपको यूजर को सर्व करना है, तो आपने बिल्ड कहाँ से किया है, मतलब आप बिल्ड कैसे करते हो? यूजिंग योर पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल लैपटॉप। तो आपके लोकल में या फिर आपने कोलैब में बिल्ड किया, या आपके VS कोड में आपने कोड करके रखा है, ठीक है? आपने एप्लीकेशन बिल्ड किया, उसको फास्ट API में कन्वर्ट किया, एंड वो फास्ट API आपके लोकल में रन हो रहा है, तो उसका यूजर यूज कर सकते हैं क्या? जो भी आपके कंपनी के HR चैटबॉट के लिए आपके एम्प्लॉयज है या आपके कस्टमर्स है, वो आपके लैपटॉप में जो एप्लीकेशन है उसको यूज कर पाएंगे? यस, नो। नो, वो इसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा आपको? हमने क्या किया था, सो दैट यूजर्स आपके एप्लीकेशन को यूज कर सके, इसलिए क्या किया था हमने? एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया था। डिप्लॉय मतलब क्या होता है? यस, हमने जस्ट डिप्लॉयमेंट करके देखा था, क्या होता है डिप्लॉयमेंट? आपका एप्लीकेशन किसी एक ऐसे मशीन पे रन करना जिससे आपके यूजर एक्सेस कर सकते हैं। आपका लोकल जहां पे आपने रन कर रहे हैं, वहां पे आपके कस्टमर्स, आपके एम्प्लॉय एक्सेस नहीं कर सकते आपके पर्सनल लैपटॉप का या फिर कंप्यूटर का। तो हम क्या चाहते हैं, जो आपके यूजर्स है वो सारे यूजर्स उसको एक्सेस कर सके, ऐसे एक मशीन पे एप्लीकेशन को हम रन करना चाहते हैं। सिंपल, इसी का मीनिंग डिप्लॉयमेंट है। डिप्लॉयमेंट मतलब क्या है? एक ऐसे मशीन पे आपका एप्लीकेशन रन करना जिसको सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं, एंड उस मशीन को हमने कहा था, यस, सर्वर कहा था हमने एग्जैक्टली exactly। मतलब वो क्या है? सर्वर के ऊपर जाके हम एप्लीकेशन को रन करेंगे, एंड जहां पे एप्लीकेशन जिस मशीन पे रन हो रहा है उस मशीन को हमने सर्वर कहा था। ठीक है, तो सर्वर पे रन करते टाइम भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। क्या प्रॉब्लम आ सकती है? जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम आपको आ सकता है, जो आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है वो आपके लोकल में एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से रन हो रहा है, राइट? आपके पास लाइब्रेरी का कोई वर्जन है, आपके पास पाइथन का कोई स्पेसिफिक वर्जन है, बिकॉज ऑफ दैट रन हो रहा है, या फिर आपके पास OS का कोई वर्जन है। तो सेम कॉन्फ़िगरेशन आपके सर्वर में भी होगा क्या? ये नेसेसरी है? नो। तो उसके लिए क्या किया था हमने कॉन्फ़िगरेशन मैनेज करने के लिए? डॉकराइज दी एप्लीकेशन। एग्जैक्टली, राइट। आपके लोकल में जो एप्लीकेशन बिल्ड किया है उसको डॉकराइज किया था, डॉकर इमेज बनाई थी, एंड उस इमेज को हम लेके गए थे सर्वर पे, एंड सर्वर पे आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है। ठीक है, तो हमने किया क्या, यहाँ पे लिखते हैं, एक्चुअली यहीं पे लिखेंगे सिस्टम डिजाइन में। डिप्लॉयमेंट मतलब क्या है? हम एक
इसको फॉर्मल डेफिनेशन है, इनफॉर्मल वे में लिखेंगे, ठीक है। डिप्लॉयमेंट मतलब क्या है? रनिंग एप्लीकेशन ऑन सर्वर। सर्वर, सर्वर मतलब क्या है? मशीन दैट कैन बी एक्सेस बाय एवरीवन। यहां तक समझ में आ रहा है? डिप्लॉय करना मतलब क्या है? आपके एप्लीकेशन को आप सर्वर पे रन करें। सर्वर मतलब क्या है? एक ऐसी मशीन है जो सब लोग एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमने EC2 की एक वर्चुअल मशीन ली थी। व्हाट इज EC2? क्या है ये? AWS का एक मशीन आपको प्रोवाइड कर रहा था, राइट? दैट इज EC2। तो हम क्या कर सकते हैं? EC2 का यूज कर सकते हैं आपके मशीन को रन करने के लिए। तो इस लाइन में जो लिखा है वो पहले समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि इसी के ऊपर हम आगे का जो भी कंसेप्ट है वो बिल्ड करने वाले। ये क्लियर है? इसमें किसी को डाउट नहीं है? ठीक है। तो नेक्स्ट हमने जब सर्वर बिल्ड किया था, राइट, जो सर्वर EC2 का बिल्ड कर रहे थे, तो उसमें हमने क्या क्या चूज किया था? आपका उस मशीन का नेम क्या होगा, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा, उसमें कितना स्टोरेज होगा, कितनी रैम होगी, कितने CPU होंगे, ये सारी चीजें आपने खुद से डिसाइड की थी। याद आ रहा है क्या? अगर AWS के आप नोट्स में जाके देखोगे तो आपने ये सारी चीजें डिसाइड की थी आपके सर्वर में कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं अभी, तो क्या हो रहा है? आपने एक सर्वर बिल्ड किया, दिस इज योर सर्वर। ये आपका क्या है? जस्ट क्या हो रहा है? ठीक है, दिस इज योर सर्वर। ये स्लो क्यों चल रहा है? जस्ट अ मिनट। व्हाई इट इज नॉट वर्किंग? ठीक है। तो आपने क्या किया? एक सर्वर बिल्ड किया था, दिस इज योर सर्वर। इस सर्वर पे क्या हो रहा है? ये आपका सर्वर है, ठीक है। इस सर्वर पे आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है। जो भी आपने रैग एप्लीकेशन लिया था, फास्ट एपीआई आपने बिल्ड किया था, वो यहाँ पे रन हो रहा है। तो क्या होगा? अभी यूजर इसे एक्सेस कर सकते हैं क्या? इफ यू रिमेंबर, हमने एक्सेस कैसे किया था इस URL को, मतलब इस मशीन को? उसके पब्लिक IP से, राइट। अगर आपको डिप्लॉयमेंट का याद है, मैंने चैट बॉक्स में वो URL डाली थी इस सर्वर की, जिससे आप उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर पा रहे थे, ठीक है। तो सर्वर मतलब क्या है? आपका एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो रहा है। सो दैट हम इस सर्वर पे क्यों रन कर रहे हैं? क्योंकि आपके जो भी यूजर्स हैं, ठीक है, ये यूजर्स है, आपके यूजर्स आएंगे आपके एप्लीकेशन के साथ, जो इंटरेक्शन करना है, उनको क्वेश्चन पूछना है, उनको जो कुछ भी करना है, वो इंटरेक्शन आपका यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो आपके यूजर क्या कर सकते हैं? इस सर्वर के साथ इंटरेक्ट करेंगे एंड देन आपका एप्लीकेशन उनको जो भी आंसर चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, वो प्रोवाइड करने वाला है। यहां तक समझ में आ रहा है? यूजर्स आ रहे हैं एंड आपके सर्वर के साथ कम्युनिकेट करें। इतना पार्ट क्लियर है क्या? क्लियर है? ठीक है। देन क्या होगा? इस सर्वर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड किया था, इसमें कौन सा CPU होगा, कितनी GB ऑफ रैम होगी, सब कुछ डिसाइड करके रखा था। तो कंसिडर हमने यहाँ पे लिया है मे बी 8 GB ऑफ रैम है एंड मे बी 4 CPU है, ठीक है, 4 CPU लेते हैं। तो इतनी कैपेबिलिटी है, तो क्या होगा? मशीन की जितनी हार्डवेयर की कैपेबिलिटी, उसके अकॉर्डिंगली आप एप्लीकेशन रन कर सकते हो। अगर आपके मशीन में 8 GB ऑफ रैम है, तो आप उसमें बहुत ही हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला गेम वगैरह चला सकते हो क्या? या फिर मल्टीपल एप्लीकेशन रन कर सकते हो? नो। आप इस मशीन में कितना एप्लीकेशन रन करोगे? जितना 8 GB ऑफ रैम हैंडल कर सकता है, करेक्ट। इवन आपके लैपटॉप में भी जितना 8 GB रैम हैंडल कर सकता है, उतना ही आप टास्क कर सकते हो। अगर एक्स्ट्रा टास्क करोगे कोई मोर देन 8 GB, तो क्या होगा? यस, आपका एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा। इफ यू रिमेंबर, हमने मॉडल को क्वांटाइज किया था। क्वांटाइज क्यों कर रहे थे? क्या रीजन था? जो ओपन सोर्स मॉडल है उसको रन करने से पहले क्वांटाइज कर रहे थे हम। क्यों क्वांटाइज कर रहे थे? क्या रीजन है? यस, क्वांटाइजेशन का क्या पर्पस था?
यस, साइज साइज डिक्रीज करना। एग्जैक्टली जो मॉडल को साइज लगने वाले, मतलब उसको स्टोर करने के लिए, रन करने के लिए जो उसका कंप्यूटेशनल कॉस्ट लगने वाले, उसको रिड्यूस कर रहे थे। अगर विदाउट रिड्यूसिंग डायरेक्टली इस 8 GB ऑफ रैम पे हमने कंसिडर 70 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल रन किया, तो क्या होगा? रन हो पाएगा? नो, ये क्रैश हो जाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि हम उसमें इतना ही एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, ओनली 8 GB उसके रैम में कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो सर्वर की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होगी, एवरी सर्वर की। इसमें ज्यादा हम बढ़ा सकते हैं, मे बी 16 GB कर सकते हैं, मे बी 128 GB कर सकते हैं, या फिर कंसिडर 1 TB के हमने रैम की, तो भी क्या है, इस मशीन की कुछ लिमिटेशन है। उसके ज्यादा अगर वो उस पर हम रन करें तो क्या होगा? ये क्रैश हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं, ये मशीन के पास यूजर्स आ रहे हैं, बट कंसिडर यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा यूजर्स आने लगे, वाई? आपका एप्लीकेशन पॉपुलर हुआ है, तो क्या होगा? उतने जो मल्टीपल यूजर्स है उनको क्या आपका एप्लीकेशन हैंडल कर पाएगा? यस, सिर्फ इतनी कैपेबिलिटी में, 8 GB ऑफ रैम में? नो, राइट? कंसिडर एक यूजर को सर्व करने के लिए, जस्ट रैंडमली हम ले रहे हैं, कि आपको चाहिए मे बी 1 GB ऑफ रैम चाहिए होती है, ठीक है, एक यूजर का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो इसमें अगर एक साथ 8 यूजर्स आ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? इजिली इसको हम ये कर पाएंगे, राइट? हैंडल कर पाएंगे। बट 10 यूजर्स आ गए तो क्या होगा? एक यूजर्स के लिए 1 GB ऑफ रैम लग रही है, तो 10 यूजर्स के लिए कितनी रैम लगेगी? 10 GB ऑफ रैम जो आपके पास अवेलेबल है क्या? यस, नो, देन होगा क्या? आपका एप्लीकेशन क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये समझ में आ रहा है? फर्स्ट प्रॉब्लम क्या होगा जब आप आपके सर्वर एप्लीकेशन को सिंगल सर्वर पे रन कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो आपका एप्लीकेशन है हम उसको सिंगल सर्वर पे रन करते हैं। यहाँ पे पहले इंफॉर्मेशन लिखेंगे। तो हमने क्या किया, एप्लीकेशन को सिंगल सर्वर पे रन कर रहे हैं, रनिंग एप्लीकेशन ऑन सिंगल सर्वर, रनिंग एप्लीकेशन ऑन सिंगल सर्वर। ठीक है, एक सिंगल सर्वर पे हम एप्लीकेशन, जो भी आपका एप्लीकेशन है वो रन कर रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? मे बी आपको फ्यू थिंग्स आ सकते हैं। क्या होगा? इफ मोर यूजर्स कम, देन क्या होगा? इफ मोर यूजर्स, ठीक है, इफ मोर यूजर, जैसे इतना, देन क्या होगा? देन सर्वर विल क्रैश, ऐसे बोल सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जैसे बहुत सारे टाइम ऐसे होता है, कोई एप्लीकेशन जब उसके ऊपर लोड आ जाता है तो क्रैश हो जाता है। जैसे आपने यूनिवर्सिटी के रिजल्ट वगैरह की वेबसाइट देखी होगी, क्या होता है, नॉर्मल टाइम पे वो चलती रहती है, अच्छे से चलती है, बट जैसे ही रिजल्ट लग जाता है वो क्रैश होती है या फिर बहुत ही स्लो हो जाती है। क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि उनका जो सर्वर है इतनी ज्यादा डिमांड या फिर इतने ज्यादा यूजर्स हैंडल करने के लिए बिल्ड नहीं हुआ था। समझ में आ रहा है क्या? वाई जो यूनिवर्सिटी का सर्वर है, जैसे ही रिजल्ट लगता है क्रैश हो जाता है या फिर स्लो हो जाता है। क्योंकि, या फिर आपने रेलवे का अगर टिकट बुकिंग किया है, राइट, तो जो भी उसका टाइम होता है, आई थिंक 11 AM समथिंग तत्काल बुकिंग होती है, तो उसी टाइम पे आपका सर्वर स्लो हो जाता है, राइट, या तो वो लोड ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस सर्वर पे बहुत ज्यादा यूजर्स आ रहे हैं एंड उसकी जो भी कैपेबिलिटी है, हार्डवेयर कैपेबिलिटी है, वो इतने ज्यादा यूजर्स को हैंडल करने के लिए बिल्ड ही नहीं हुई है। ये समझ में आ रहा है क्या? जब हम सिंगल सर्वर पे रन करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही ज्यादा यूजर आएंगे आपका सर्वर क्रैश हो जाएगा। एंड सेकंड प्रॉब्लम क्या होता है? सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर, व्हाट यू मीन बाय सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर? कंसिडर ये आपका एक सर्वर है एंड इस सर्वर, बिकॉज सम रीजन, कंसिडर जिस जिस डेटा सेट में डेटा जिस क्लाउड पे होस्ट किया था उस क्लाउड का कुछ इश्यू हो गया एंड ये आपका सर्वर क्रैश हो गया, ये सर्वर ऑफ हो गया, तो क्या होगा? आपका होल एप्लीकेशन स्टॉप हो जाएगा क्या? ये सर्वर अगर वर्क नहीं कर रहा है तो, मतलब ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर है। एक इस सर्वर के पॉइंट पे कुछ प्रॉब्लम हो गया तो होल एप्लीकेशन आपका डाउन हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन आप यूज नहीं कर पाओगे।
ये दो मेन प्रॉब्लम समझ में आ रहे हैं, दो मेन प्रॉब्लम जब हम सिंगल सर्वर पे रन करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है, जैसे ही ज्यादा यूजर्स आएंगे आपको क्या करना है, ज्यादा यूजर को सपोर्ट कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हाउ टू हैंडल मेनी यूजर्स। ठीक है, जितने आपकी कैपेबिलिटी है उससे ज्यादा कैसे हैंडल करेंगे, तो उसको हैंडल करने के मेनली टू मेथड्स है। फर्स्ट मेथड इज वर्टिकल स्केलिंग। व्हाट यू मीन बाय वर्टिकल स्केलिंग, आप क्या करोगे, जो आपका करंट मशीन है उसमें ही क्या करते हो, उसकी कैपेबिलिटी बढ़ाओगे, मतलब उसके जो रिसोर्सेस है वो इंक्रीज करोगे, इंक्रीज सर्वर रिसोर्सेस। ठीक है, ठीक है, जो आपके सर्वर रिसोर्सेस है हम उनको इंक्रीज कर रहे हैं वर्टिकल स्केलिंग में। मतलब क्या होगा, यहाँ पे कंसिडर हमने 8 GB ऑफ रैम रखी है, इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या कर सकते हैं, मे बी इंस्टेड ऑफ 8 GB हम उसको करें बनाएंगे 16 GB ऑफ रैम, एंड इंस्टेड ऑफ मे बी 4 CPU हम यहाँ पे लेते हैं 8 CPU। तो क्या अब ये मोर यूजर को हैंडल कर पाएगा, जैसे हमने लास्ट टाइम कहा था 1 यूजर के लिए 1 GB ऑफ रैम लग रहा है, एंड आपके 10 यूजर्स आ रहे थे जो 8 GB से हैंडल नहीं हो रहे थे, क्या अभी वो 10 यूजर्स हैंडल हो जाएंगे बिकॉज हमने रैम इंक्रीज की है, पॉसिबल है। यस, यस इट इज पॉसिबल राइट, 1 यूजर के लिए 1 GB लग रहा था, तो 10 यूजर के लिए 10 GB लगेगा। प्रीवियसली आपका रैम 8 GB था इसलिए हैंडल नहीं हो पा रहा था, बट अभी आपने रैम इंक्रीज किया तो आपका जो सर्वर है वो हैंडल कर पाएगा। ये समझ में आ रहा है वर्टिकल स्केलिंग क्या है एग्जैक्टली exactly? जो भी सर्वर के रिसोर्सेस है, मतलब आपका रैम, सीपीयू, स्टोरेज, जो भी कुछ होता है एवरीथिंग हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज करेंगे, जिससे क्या होगा आप मोर यूजर्स को हैंडल कर पाओगे। ठीक है, बट अगेन इसमें क्या होता है, फ्यू प्रॉब्लम्स होगी। सबसे फर्स्ट क्या प्रॉब्लम होगा, जब आपको ये इंक्रीज करना है, पहले आपका 8 GB का था, अभी ज्यादा यूजर्स आ रहे हैं आपको, अभी इसको आपको 16 GB बनाना है, तो इसको अगर 16 GB बनाना है तो क्या होगा, आपको आपके सर्वर को स्टॉप करना पड़ेगा, एंड देन जो भी रैम है वो आप इंक्रीज करोगे, करेक्ट। तो जब हम सर्वर को स्टॉप कर रहे हैं तो आपका एप्लीकेशन कंप्लीटली ऑफ रहेगा, उसको हम बोलेंगे डाउन टाइम। डाउन टाइम आएगा क्या, यस, यस यहाँ पे डाउन टाइम आएगा। एंड ये जो सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर है वो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया क्या अभी तक, मतलब ये एक सर्वर क्रैश हो गया तो आपका होल एप्लीकेशन बंद रहेगा, तो यहाँ पे भी एक ही सर्वर है, अगर ये सर्वर ऑफ हो गया तो आपका होल एप्लीकेशन डाउन रहेगा, मतलब यहाँ पे ये जो सेकंड प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व नहीं हुआ था। तो ये जो वर्टिकल स्केलिंग है एग्जैक्टली क्या है, वो किस तरीके से मल्टीपल यूजर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एंड उसके क्या लिमिटेशन है, ये क्लियर है। यस, वर्टिकल स्केलिंग एग्जैक्टली क्या है, उसमें क्या हो रहा है। ठीक है, नाउ वी विल मूव अहेड एंड हम देखेंगे क्या है, नंबर 2 पे आता है। अभी वर्टिकल स्केलिंग की जगह पे हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यहाँ पे आप सिंपली क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ एक ही सर्वर के रिसोर्स इंक्रीज करने की जगह पे हम सर्वर ही ज्यादा ऐड करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, ऐड मोर सर्वर। मोर सर्वर मतलब क्या, क्या हो रहा था, अभी हम इसको क्या हुआ यहाँ पे हम लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे, जस्ट मिनट। ये कितना था, 8 GB था, 4 CPU थे, हमने इसको इंक्रीज किया, कैसे इंक्रीज किया, इसको हमने बनाया 16 GB एंड इसको हमने बनाया था 8 GB। तो ये क्या है, कौन सी स्केलिंग है ये, इट इज हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट अभी हम क्या कर रहे हैं, आपका ये जो सर्वर है ये सर्वर भी सेम ही है, मतलब इसमें भी 8 GB ऑफ रैम है एंड 4 CPU है, सॉरी 8 GB ऑफ रैम एंड 4 CPU। बट यहाँ पे भी ज्यादा यूजर्स आ गए, अभी आपके 10 यूजर्स आ रहे हैं, तो 10 यूजर्स ये मशीन हैंडल कर पाएगा क्या,
नो, राइट, क्योंकि हमने देखा था कि एक यूजर के लिए 1 GB ऑफ रैम चाहिए। तो आप अगेन क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ इसी मशीन को इंक्रीज करने की जगह पे हम यहाँ पे एक और सर्वर की मशीन, मतलब एक और EC2 की मशीन ले लेंगे। इसको भी हम सेम ही रखते हैं, 8 GB ऑफ रैम एंड 4 CPU। तो क्या होगा, अगर 10 यूजर्स आ रहे हैं तो 5 यूजर्स हम यहाँ पे सेंड करेंगे, 5 यूजर्स यहाँ पे सेंड करेंगे। तो अभी 10 यूजर्स आप हैंडल कर सकते हो क्या, यहाँ पे पॉसिबल है। यहाँ पे भी 16 GB रैम है, यहाँ पे भी 8 GB 8 सॉरी CPU है, 8 CPU है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम ही चीज है, बट क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो अभी आपको ये एक्स्ट्रा सर्वर ऐड करने के लिए इसको स्टॉप करने की जरूरत है क्या, नो। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ये रन होते हुए भी एक दूसरा सर्वर रन कर सकते हैं, राइट। तो डाउन टाइम का कुछ इश्यू आएगा जो हमने यहाँ पे वर्टिकल स्केलिंग में देखा था, यस, नो। एंड जो सेकंड प्रॉब्लम था सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर, मतलब अगर ये सर्वर ऑफ हो गया या कुछ रीजन की वजह से बंद हो गया तो आपका होल एप्लीकेशन डाउन होगा क्या, एटलीस्ट एक सर्वर तो रहेगा जिससे आप यूजर को सर्व कर सकते हो। तो ये जो दोनों प्रॉब्लम्स है, डाउन टाइम एंड सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर, ये यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं क्या, जो आपका हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है उसमें, यस, सॉल्व हो रहा है, यस सर। या। बट अगेन यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम आ सकता है जब आपके यूजर्स आएंगे, ठीक है, आपके 10 यूजर्स आ रहे हैं या फिर अगेन मोर यूजर्स जैसे 15 यूजर्स आ रहे हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि सर्वर 1 एंड सर्वर 2, आपके पास 2 सर्वर है, तो कौन से सर्वर पे आपकी रिक्वेस्ट जानी चाहिए, राइट। सर्वर 1 पे जाना चाहिए या सर्वर 2 पे। मतलब क्या होता है, जैसे अगेन थोड़ा और इसके डिटेल में जाते हैं। जब यूजर को इस सर्वर को एक्सेस करना था तो यूजर कैसे एक्सेस कर रहा था, यस, यूजर के पास इसका कंप्लीट एक्सेस है क्या, मतलब पता है कि आपने सर्वर कहाँ पे होस्ट करके रखा है। मतलब जैसे आप, मैंने आपको एक URL प्रोवाइड किया था, तो उस URL में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था जिससे आप इस सर्वर को एक्सेस कर पा रहे थे, IP and port. यस, सॉरी, IP and port. जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, कैसे कर रहे थे इस सर्वर को आप एक्सेस, यस, थ्रू इट्स, कैसे, IP से। इसका एक पब्लिक IP था, राइट, याद आ रहा है ना, पब्लिक IP। मतलब क्या होगा, ये जो भी आपकी सर्वर है, हर एक सर्वर का एक पब्लिक IP होता है। व्हाई पब्लिक IP नेसेसरी क्यों है, क्योंकि जब यूजर्स आपके मशीन को एक्सेस करना चाहते हैं, राइट, तो दुनिया में बहुत सारी मशीन है, तो एग्जैक्टली कौन से जगह पे आपका मशीन रन हो रहा है ये पता कैसे चलेगा, यूजिंग योर मशीन्स IP, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस IP का यूज करके आपका सर्वर एक्सेस होगा एंड देन उस सर्वर पे आपका एप्लीकेशन रन हो रहा था। तो यहाँ पे क्या है, आपने 2 सर्वर ऑन किए, मतलब इस सर्वर का एक IP होगा, ठीक है, एंड इस सर्वर का एक IP होगा। तो यूजर को जब आपका एप्लीकेशन एक्सेस करना है, वो क्या इस सर्वर के IP पे जाएंगे या फिर इस सर्वर के IP पे जाएंगे, यूजर को ऐसा कुछ पता है क्या, कौन से सर्वर के IP पे जाना है। तो जनरली जब आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो आप IP से जाते हो या कैसे जाओगे,
आप उसकी जैसे गूगल पे जाना है, अमेजोन पे जाना है, सो उसका आईपी डालते हो क्या आप, या जस्ट amazon.com, google.com, chatgpt.com ऐसे डालोगे? यस, उस वेबसाइट का नेम डालते हो, राइट? मतलब क्या होता है, हर किसी को आईपी रिमेंबर करना पॉसिबल नहीं है। एंड ये आईपी क्या होता है, नंबर में होते हैं, जैसे क्या था 8.9 पॉइंट समथिंग, इस तरीके से नंबर रहेगा, तो नंबर रिमेंबर करना पॉसिबल नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, हर एक आईपी एड्रेस को एक डोमेन नेम दे देते हैं। तो इसको हमने क्या किया, एक डोमेन नेम दे दिया। डोमेन नेम मतलब क्या होता है, जो आप गूगल पे सर्च करोगे google.com, ठीक है, या फिर जो भी दूसरा कुछ होता है amazon.com, chatgpt.com, तो जब आप गूगल पे जाके chatgpt.com सर्च कर रहे हो तो एग्जैक्टली गूगल क्या करता है, पहले देखेगा ये जो chatgpt.com है ये डोमेन नेम है, देन वो क्या फाइंड आउट करता है, इस डोमेन नेम से रिलेटेड आईपी क्या है, एंड देन आपको उस आईपी पे सेंड कर देगा। मतलब आप इस सर्वर पे सेंड हो रहा है। ये समझ में आ रहा है? जब भी आप गूगल पे जाके कोई भी वेबसाइट का नेम डालते हो तो एक्चुअल में आपको क्या मिल रहा है, आपको कहां पे सेंड हो रहा है, उसके आईपी पे। ये डोमेन नेम को आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो, जैसे आपके मोबाइल में फोन नंबर है, तो आपको सबके फोन नंबर से याद है क्या? नो, आपने उनको सेव कैसे किया है, विथ देयर नेम, राइट? बट जब आप आपके मोबाइल में उनका नेम देख के नंबर डायल करते हो तो उनके नेम पे आप कॉल लगा रहे हो या फिर उनके मोबाइल नंबर पे कॉल लगता है? कॉल कैसे लग रहा है? मोबाइल नंबर पे लग रहा है। मतलब आपने सर्च करने के लिए नेम का यूज किया, बट जब कॉल लग रहा है वो कैसे लग रहा है, ऑन मोबाइल नंबर। ये समझ में आ रहा है क्या? तो सेम वे में जब आप गूगल पे सर्च करते हो तो आप डोमेन नेम से सर्च करते हो, amazon.com, google.com, chatgpt.com, बट एक्चुअल में जब वो सर्च करेगा तो उसका आईपी आपको सर्च करके देता है। ये समझ में आ रहा है क्या, डोमेन नेम एंड आईपी? यस, ये पार्ट क्लियर है या Yes, sir. कॉम्प्लेक्स लग रहा है? ठीक है, तो हमने डोमेन नेम से इसको मैप कर दिया। तो अभी आपके पास ये तो वर्टिकल स्केलिंग में इजीली हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एक आईपी है, उस आईपी को हम इस डोमेन नेम के साथ मैप कर देंगे। जैसे इस डोमेन नेम पे यूजर आएगा, हम उसको आईपी पे फॉरवर्ड कर सकते हैं, वहां पे वो उसका एप्लीकेशन एक्सेस कर पाएगा। बट अभी यहाँ पे ये जो आपने हॉरिजॉन्टल स्केलिंग किया है, यहाँ पे आपके पास दो सर्वर है, दो सर्वर है मतलब दो मशीन्स है, दो मशीन्स है, उन दोनों मशीन्स की उनकी उनकी आईपी होगी। तो जब यूजर आपके वेबसाइट का नेम डालेगा, जैसे amazon.com डाल दिया, तो जस्ट अ मिनट, ऑलराइट। तो जब आप यहाँ पे आपको amazon.com टाइप करोगे, अभी तो पहले क्या कर रहे थे आप, डायरेक्टली इस आईपी पे मूव कर रहे थे, बट अभी आपके पास दो दो आईपी है, यहाँ पे भी आपका सर्वर रन हो रहा है, यहाँ पे भी सर्वर रन हो रहा है। तो जब यूजर amazon.com टाइप करेगा, जो भी आपकी वेबसाइट का नेम है, तो इस आईपी पे जाना चाहिए या फिर इस आईपी पे जाना चाहिए? कंफ्यूजन है क्या? यस, ये प्रॉब्लम है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम यूजर को इस आईपी पे भी नहीं सेंड करेंगे, इस आईपी पे भी नहीं सेंड करेंगे। इंस्टेड ऑफ यहाँ पे एक और चीज ऐड करते हैं, ठीक है, एंड इसको हम बोलेंगे लोड बैलेंसर। ये क्या है, लोड बैलेंसर। ये लोड बैलेंसर का क्या काम होता है, जैसे ही यूजर से रिक्वेस्ट आएगी उसको फॉरवर्ड करना इस सर्वर पे या फिर इस सर्वर पे, ठीक है। वो फॉरवर्ड कैसे करता है, उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स है, जैसे राउंड रॉबिन नाम का एक मोस्ट कॉमन एल्गोरिथम है, ठीक है, राउंड रॉबिन। तो राउंड रॉबिन में क्या होता है, जो फर्स्ट यूजर आएगा उसको वो क्या करता है, फर्स्ट सर्वर में, दूसरा यूजर सेकंड सर्वर में, तीसरा यूजर यहाँ पे, फोर्थ सर्वर यहाँ पे। मतलब जैसे आप टर्न बाय टर्न होता है ना, अगर आपके पास 5 सर्वर होंगे तो पहला यूजर फर्स्ट सर्वर को, दूसरा सेकंड सर्वर को, तीसरा थर्ड, चौथा फोर्थ, पांचवा फिफ्थ, एंड देन सिक्स्थ आएगा तो अगेन फर्स्ट सर्वर। इस तरीके से क्या करता है, वो सेंड करता है। जब आप यूजर को आपके डोमेन नेम को मैप करने वाले हो तो आप अभी आपके सर्वर को मैप नहीं करोगे, आपके ये जो लोड बैलेंसर की आईपी है उसको मैप करोगे। तो क्या होगा,
यूजर ने जब amazon.com टाइप किया तो आप उसको यहाँ पे आपके सर्वर पे फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो, आप उसको फॉरवर्ड कहाँ पे करोगे या फिर उसको मैप कहाँ पे करोगे, विथ आईपी ऑफ योर लोड बैलेंसर। वाई लोड बैलेंसर? एंड लोड बैलेंसर क्या करता है, आपके जितने भी सर्वर है, अभी यहाँ पे 10 यूजर्स थे, अगेन आपके कंसिडर 50 यूजर्स आ गए, तो और मशीन हम ऐड कर सकते हैं क्या? यस, यहाँ पे और यूजर्स बढ़ गए, हम यहाँ पे एक और मशीन ऐड कर देंगे। अगेन ये भी क्या होगा, इसमें भी जितनी रखनी है वो रख सकते हैं, जस्ट हम क्या करें, सेम मशीन ले रहे हैं। एंड देन क्या होगा, वो इसको भी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता रहेगा। तो जितने आपके सर्वर है उन सर्वर को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करने का काम लोड बैलेंसर करेगा। यूजर जैसे ही गूगल पे जाके आपके वेबसाइट का नेम डालेगा amazon.com, हम अभी उसको डायरेक्टली सर्वर पे राउट नहीं कर रहे हैं, हम कहाँ पे राउट कर रहे हैं, लोड बैलेंसर की आईपी पे। एंड देन लोड बैलेंसर क्या करेगा, उसको आपके सर्वर पे सेंड करेगा। यहां तक ये जो भी देखा हमने ये क्लियर है, जो भी स्टेप्स है? यस, ऑल राइट। तो लोड बैलेंसर का यूज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट द लोड, ऐसे बोल सकते हैं क्या, जो ट्रैफिक आ रही है, यूजर आ रहे हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। जितने भी आपके सर्वर है, मल्टीपल सर्वर है, मल्टीपल सर्वर पे हम क्या करेंगे, लोड बैलेंसर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, ऑल राइट। यहां तक एक बेसिक आइडिया आ रहा है किस तरीके से ये सारी चीजें हो रही है। ओके, तो जस्ट इसके बारे में लिख लेते हैं। देन क्या होगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग तो कर लिया हमने, देन इसके बारे में लिखते हैं। जैसे ही क्या होगा, यूजर सिस्टम कैसे होगी, प्रीवियसली क्या हो रहा था, इन सिंगल सर्वर, यहाँ पे लिखते हैं इन सिंगल सर्वर। सिंगल सर्वर पे क्या होगा, यूजर आएगा, देन यूजर गूगल पे जाके क्या टाइप करेगा, आपके जो भी डोमेन का नेम है, राइट, डोमेन नेम। देन डोमेन नेम से क्या कहा, आप क्या फाइंड आउट करोगे, पहले इस डोमेन नेम की क्या आईपी है, राइट, एंड देन उस आईपी से क्या होगा, आपका सर्वर फाइंड हो रहा था। यहां तक क्लियर है? इन सिंगल सर्वर में ऐसे वर्क होगा। बट सेकंड प्रॉब्लम क्या आ रहा था, इन हॉरिजॉन्टल स्केलिंग या फिर इन हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग जहां पे आपके पास मल्टीपल सर्वर्स है, मल्टीपल, ठीक है, जहां पे आपके पास मल्टीपल सर्वर्स है, तो आप ये कर पाते हो क्या, आपको आईपी तो मिल जाएगी, बट वो आईपी कौन सी सर्वर की देनी है डोमेन नेम से, ये आपको कंफ्यूजन हुआ, राइट। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही यूजर आएगा, यूजर डोमेन नेम से हम उसको कौन सी आईपी देंगे, यस, वो आएगा लोड बैलेंसर में, लोड बैलेंसर में। एंड लोड बैलेंसर क्या करता है, उसको मैप करेगा जो भी आपके सर्वर है, सर्वर 1, देन हो सकता है आपके मल्टीपल सर्वर हो, तो ये सर्वर 2, देन अगेन आपके सर्वर 3, जितने भी सर्वर है, सर्वर 3, इन सब के ऊपर हम उनको सिंपली मैप कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। एंड देन इसका हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का और क्या बेनिफिट बता सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे कंसिडर हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का क्या बेनिफिट बता सकते हैं, वर्टिकल स्केलिंग में क्या हो रहा है, यस, आपने 8 GB की रैम या फिर 16 GB की रैम रख रहे हैं, तो ऐसे होगा क्या, आपको यूजर ऑलवेज सेम नंबर ऑफ यूजर होंगे, ऑलवेज 10 यूजर, ऑलवेज 20 यूजर होंगे, या फिर कभी बहुत ज्यादा यूजर, कभी बहुत कम यूजर, ऐसे वेरी हो सकता है ये, नो, एवरी सर्वर विल हैव इट्स ओन एड्रेस, डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस रहेंगे। सेम एड्रेस भी हम कर सकते हैं, बट जनरली अभी के लिए डिफरेंट एड्रेस रखते हैं, हर सर्वर का एड्रेस डिफरेंट होगा। ठीक है, ऑल राइट। तो क्या देख रहे थे यहाँ पे वर्टिकल स्केलिंग में क्या हो रहा है, आपने जो आपका सिस्टम है वो तो आप कर दिया, बहुत सारे यूजर्स आ रहे हैं, बट क्या ऑलवेज ज्यादा यूजर्स होंगे या फिर ऑलवेज कम यूजर, ऐसे होता है, या फिर ये
ऑलवेज चेंज होता रहेगा, कभी ज्यादा यूजर्स आएंगे, कभी 100 आएंगे, कभी ओनली 10 हो गए, कभी 50 होंगे, ऐसा ऑलवेज आपका चेंज होता रहेगा, राइट। तो अगर आपने बहुत ज्यादा यूजर्स लगा के रखे तो क्या होगा, आपका अननेसेसरी कॉस्टिंग लगेगा क्या, मतलब अगर आपने जितना ज्यादा मशीन लिया है उतना ज्यादा आपको कॉस्टिंग लगने वाला है, राइट। एग्जाम्पल अमेजोन का ही एग्जाम्पल लेते हैं। कंसिडर अमेजोन पे क्या होता है, जब उनका सेल वगैरह होता है उस दिन बहुत ज्यादा यूजर्स आएंगे तो उन्होंने उसको वर्टिकल स्केल करके रखा एंड बहुत ज्यादा सर्वर ऐड करके रखे। तो इतने ज्यादा सर्वर डेली उनको जरूरत है क्या, जितने उनको सेल्स के लिए चाहिए, सेल्स के दिन चाहिए? नो। तो अननेसेसरी इसकी कॉस्ट बढ़ने वाली है क्या, जिस दिन इन सारे यूजर का यूज नहीं है वहां पे? यस, अननेसेसरी इसकी कॉस्टिंग बढ़ेगी। बट यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे ही आपके यूजर्स बढ़ेंगे आप मल्टीपल सर्वर ऐड करते जाओगे, जैसे ही यूजर कम हो गए सर्वर को डिलीट करते जा सकते हो। तो यहाँ पे कॉस्टिंग आप क्या है, इफिशिएंटली मैनेज कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही यूजर आएंगे नंबर ऑफ सर्वर आप इंक्रीज करेंगे एंड नंबर ऑफ यूजर्स को हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस, यहां तक क्लियर है? ठीक है। देन नेक्स्ट अभी हम देखेंगे, आपका जब एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन में कभी भी एक सिंगल सर्वर या फिर एक सिंगल सर्विस नहीं होती। व्हाट यू मीन बाय सिंगल सर्विस? जैसे आपका एक एप्लीकेशन, कोई भी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, आपका ई कॉमर्स का हमने चैटबॉट बिल्ड किया था फॉर ई कॉमर्स। तो उसमें क्या क्या हो सकते हैं ई कॉमर्स में? एक आपका चैटबॉट होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या हो सकता है, उनका पेमेंट के डिटेल होगी, मतलब जहां पे यूजर पेमेंट कर सकता है उसकी एक सर्विस होगी। देन थर्ड में भी क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, ऑर्डर की इंफॉर्मेशन, जो भी ऑर्डर है, कौन सी ऑर्डर कहाँ पे करना है, या फिर प्रोडक्ट डिटेल लिखते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो आपकी क्या है, ऐसी डिफरेंट सर्विसेज है। तो क्या हम इन सारे एप्लीकेशन पे एक सिंगल सर्वर पे रन करते हैं क्या? द आंसर इज नो। व्हाई? सारे सर्विस को हम एक सिंगल सर्वर पे रन क्यों नहीं करते? अगेन वही सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर का कंसेप्ट आ जाता है, राइट। अगर आपका एक एप्लीकेशन कुछ ऑफ हुआ तो होल सर्विसेज ऑफ हो जाएगी। तो समटाइम आपको ऐसे दिख सकता है क्या, कभी कभी सिर्फ पेमेंट काम नहीं करता, बाकी की चीजें काम करते हैं, या फिर कभी कभी चैटबॉट काम नहीं करेगा बट बाकी के सर्विस काम करते हैं। ऐसे होता है क्या कुछ वेबसाइट या फिर कुछ एप्लीकेशन में आपने नोटिस किया होगा? यस, होता है ना ऐसे, मतलब एक स्पेसिफिक सर्विस ही काम नहीं करती, बाकी के करते। व्हाई? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट सर्वर पे रन हो रही है। मतलब चैटबॉट कंसिडर, चैटबॉट आपके यूजर्स यूज कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, चैटबॉट के लिए 3 सर्वर रख दिए, ठीक है। देन पेमेंट के लिए ज्यादा लोग यूज नहीं करेंगे, इसलिए हमने पेमेंट के लिए सिंपली एक सर्वर रखा है। प्रोडक्ट बहुत ज्यादा लोग एक्सेस करेंगे, इसलिए हमने प्रोडक्ट के लिए 4 सर्वर रख दिए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, लोड बैलेंसर रख सकते हैं, लोड बैलेंसर रखेंगे। बट लोड बैलेंसर क्या काम करता है, जैसे ही रिक्वेस्ट प्रोडक्ट के लिए आ रहे हैं, मतलब उनको प्रोडक्ट देखना है, तो इन चारों में से कौन से इस पे जाना है वो तो पता चलेगा, बट ये चारों प्रोडक्ट के लिए जाना है या फिर पेमेंट के सर्वर में जाना है या फिर चैटबॉट में जाना है, ये आपके लोड बैलेंसर को पता नहीं चलेगा, राइट। लोड बैलेंसर क्या करता है, एक ही सर्विस का लोड डिस्ट्रीब्यूट करने का ट्राई करता है, बट होल एप्लीकेशन का जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। मतलब जो यूजर ने रिक्वेस्ट सेंड की है वो यूजर की रिक्वेस्ट एक्चुअली चैटबॉट के लिए है, पेमेंट के लिए है या फिर प्रोडक्ट के लिए है, ये आपके चैटबॉट को या सॉरी आपके लोड बैलेंसर को पता नहीं चलेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, लोड बैलेंसर से पहले भी एक और चीज ऐड करेंगे एंड दैट इज एपीआई गेटवे, ठीक है। तो लोड बैलेंसर से पहले भी जैसे यूजर आएगा डायरेक्टली लोड बैलेंसर में हम सेंड नहीं करेंगे, इंस्टेड ऑफ लोड बैलेंसर हम उसको कहां पे सेंड करेंगे, एपीआई गेटवे में। व्हाई वी आर सेंडिंग इट हियर इन एपीआई गेटवे? एपीआई गेटवे क्या करता है, जैसे यहाँ पे हर एक सर्विस का एक लोड बैलेंसर होगा, ये प्रोडक्ट का लोड बैलेंसर ये होगा, यहाँ पे मे बी इसका लोड बैलेंसर ये होगा, इन तीनों का लोड बैलेंसर। तो एपीआई गेटवे क्या करेगा, यूजर एग्जैक्टली क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब अगर उसने प्रोडक्ट के बारे में चाहिए तो उसको प्रोडक्ट के लोड बैलेंसर में डाल देगा, अगर उसको चैटबॉट चाहिए
तो चैटबॉट के लोड बैलेंसर में डाल देगा, एंड देन लोड बैलेंसर कौन से सर्वर पे कितना लोड जाना चाहिए ये हैंडल करने वाला है। यस, आइडिया आ रही है? एपीआई गेटवे क्या करता है, आपके कौन से सर्विस में लेके जाना है वो डिसाइड करता है। मतलब हम सिंपली देखेंगे वो क्या कर रहा है, कौन से सर्विस को राउट करना है वो डिसाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इफ वी हैव मल्टीपल सर्विसेज, व्हाट यू मीन बाय मल्टीपल सर्विसेज, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए लिया था, आपकी चैटबॉट की एक सर्विस हो सकती है, राइट। एप्लीकेशन में मल्टीपल सर्विसेज होती है। दूसरी आपके प्रोडक्ट की सर्विस होगी जो आपको प्रोडक्ट दिखाएगा। अगेन आपका पेमेंट की सर्विस हो सकती है, और क्या सर्विसेज होगी, बाकी की जो भी सर्विसेज है। ठीक है, आपकी इतनी सारी सर्विसेज है, तो क्या होगा, एवरी सर्विस विल हैव, यहाँ पे लिखते हैं एवरी सर्विस विल हैव मल्टीपल सर्वर। वाई, हर एक सर्विस के लिए मल्टीपल सर्वर क्यों चाहिए, क्योंकि एक सिंगल सर्वर उस सर्विस को हैंडल नहीं कर पाएगा, इसलिए एक सर्विस को मल्टीपल सर्वर हम दे सकते हैं। एंड देन क्या करेंगे, एंड अगेन एवरी सर्विस विल हैव इट्स ओन लोड बैलेंसर टू डिस्ट्रीब्यूट लोड। ठीक है, तो लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने क्या किया, हर एक लोड बैलेंसर का मतलब एवरी सर्विस का एक लोड बैलेंसर है। बट क्या होगा, जैसे ही यूजर की रिक्वेस्ट आएगी, वो यूजर की रिक्वेस्ट अभी आपको लोड बैलेंसर के पास पास करना है। आपके पास लोड बैलेंसर भी मल्टीपल हो गए, कितने लोड बैलेंसर रहेंगे, यस, जितने सर्विसेज है। ये सर्विसेज, राइट। अगर 3 सर्विसेज हो गए तो 3 लोड बैलेंसर। तो हमने यहाँ पे क्या कर रहे थे, जैसे ही यूजर डोमेन नेम पे आएगा, हम क्या कर रहे थे, उसको डायरेक्टली लोड बैलेंसर के पास सेंड कर रहे थे, एंड देन लोड बैलेंसर सर्वर के पास सेंड कर रहा था। बट अभी यहाँ पे लोड बैलेंसर भी मल्टीपल है, तो जैसे ही यूजर डोमेन नेम डालेगा, तो आउट ऑफ दिस 3 लोड बैलेंसर कौन से लोड बैलेंसर के पास जाना है, ये प्रॉब्लम आ सकता है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और लेयर ऐड करते हैं, दैट इज एपीआई गेटवे। गेटवे क्यों कहा जाता है उसे, कि ये हम बोल सकते हैं कि आपका जो होल एप्लीकेशन है उसका मेन गेटवे होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एपीआई गेटवे, जैसे अभी लिखते हैं यूजर क्या करेगा, यूजर से मे बी डोमेन नेम डालेगा, डोमेन नेम। तो अभी हम डायरेक्टली डोमेन नेम से लोड बैलेंसर पे जाएंगे क्या, व्हाई नॉट, क्योंकि आपके पास मल्टीपल लोड बैलेंसर है। तो यहाँ पे हम पहले जाते हैं एपीआई गेटवे में। एपीआई गेटवे, तो एपीआई गेटवे क्या करता है, उसे एग्जैक्टली पता है कि चैटबॉट का लोड बैलेंसर कौन सा है, प्रोडक्ट का लोड बैलेंसर कौन सा है, पेमेंट का लोड बैलेंसर कौन सा है, एंड उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, उस लोड बैलेंसर में उसकी जो भी है वो राउट करेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ये LB1, ठीक है, ये जो भी है LB2, LB3, ठीक है। ये LB1 मतलब कौन सा रहेगा, मे भी हम उसको बोल सकते हैं ये जो लोड बैलेंसर है वो होगा आपके चैटबॉट का लोड बैलेंसर। ठीक है, लोड बैलेंसर ऑफ चैटबॉट। देन ये जो होगा ये होगा लोड बैलेंसर ऑफ मे बी प्रोडक्ट्स। देन ये होगा लोड बैलेंसर ऑफ पेमेंट्स। एंड देन यहाँ पे मल्टीपल सर्वर हो सकते हैं क्या, ये लोड बैलेंसर क्या करेगा, इस चैटबॉट के जितने भी सर्वर है, ठीक है, तो यहाँ पे हम जस्ट लिखते हैं सर्वर 1 2 3 जितने भी है उन सर्वर पे ऊपर ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा। यहाँ पे भी क्या होगा, इन सर्वर के ऊपर ये रिक्वेस्ट सेंड करता है। एक बेसिक आइडिया आ रहा है क्या, यस। तो हम क्या करते हैं, जो भी आपका एप्लीकेशन होगा उसका हाई लेवल आर्किटेक्चर कैसे दिखेगा वो लिखते हैं। ठीक है, हाई लेवल आर्किटेक्चर। सर इंटेंट क्लासिफिकेशन भी इस तरह का ही काम करता था, ये इंटेंट क्लासिफिकेशन से किस तरह डिफरेंट है, सॉरी, इंटेंट क्लासिफिकेशन भी ऐसे ही काम करता था, राइट। यस, तो ये इंटेंट क्लासिफिकेशन से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो ये इंटेंट क्लासिफिकेशन आपका हो क्या रहा है, जैसे आपकी यूजर की रिक्वेस्ट आई, वो यूजर की रिक्वेस्ट सर्वर पे, मतलब आपका एप्लीकेशन सर्वर पे रन हो रहा था, राइट।
तो यूजर की रिक्वेस्ट पहले सर्वर पे पहुंचनी चाहिए फॉर इंटेंट क्लासिफिकेशन। मतलब इंटेंट क्लासिफिकेशन का जो भी आपने नोड बिल्ड किया है वो रन कहाँ पे हो रहा है, सर्वर पे हो रहा है, राइट। बट यूजर को वो सर्वर कैसे पता चलेगा कि इस सर्वर पे अभी थाउजेंड्स ऑफ इवन मिलियन बिलियंस ऑफ सर्वर दुनिया में अवेलेबल है, राइट। तो इंटेंट क्लासिफिकेशन का नोड एग्जैक्टली कौन से सर्वर पे रन हो रहा है, यूजर को डायरेक्टली पता चलेगा क्या? नो, राइट। तो यूजर का क्या करेगा, यूजर डोमेन नेम डाल सकता है, आपके कंपनी का नेम डालेगा, जैसे amazon.com जो भी कुछ है, राइट। देन उससे हम क्या कर रहे थे, जैसे यहाँ पे डोमेन नेम आएगा, उसके आईपी एड्रेस दे रहे थे आपके सर्वर पे, एंड सर्वर पे जा रहे थे, एंड देन सर्वर पे आपका जो भी रन हो रहा था। समझ में आ रहा है ना? जो इंटेंट क्लासिफिकेशन है वो एक एप्लीकेशन है सर्वर पे लोड होने वाला, बट ये क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे हो रहा है। मतलब कौन से कंप्यूटर पे, कौन से मशीन पे आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है, उस लेवल का मैनेजमेंट अभी हम कर रहे हैं। ओके, इतना समझ में आ रहा है ना? यस, ऑलराइट, ठीक है। तो हाई लेवल आर्किटेक्चर, जैसे यूजर होता है, यूजर डायरेक्टली आपके एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा, तो यूजर क्या करता है, आएगा एंड वो क्या करेगा, आपके फ्रंट एंड में, मतलब आपके डोमेन नेम से फ्रंट एंड में आएगा, ठीक है। डोमेन नेम लिखते हैं, डोमेन नेम से, डोमेन नेम डाल दिया, देन आपका फ्रंट एंड होगा यहाँ पर, राइट। जो भी आपका यूआई है, जैसे चैट जीपीटी का अलग यूआई है, हर किसी का यूआई है। देन उसके बाद ये रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, डोमेन नेम से हम डायरेक्टली, आपको पता है क्या, जो भी आपने जैसे कंसिडर आप कहाँ पे जा रहे हो, अमेजोन पे गए, तो अमेजोन पे आप प्रोडक्ट देखने वाले हो, या अमेजोन का जो चैटबॉट है उसको एक्सेस करने वाले हो, या फिर अमेजोन पे जाके पेमेंट करने वाले हो, ये डिपेंड किस पे होगा, जब आप वहां पे जाके क्लिक करते हो, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली अभी एपीआई सर्वर को पता है कि आप डायरेक्टली कहाँ पे आना चाहते हो, नो, तो वो क्या करेगा, पहले एपीआई गेटवे में जाएगा। जैसे हम यहाँ पे अमेजोन गूगल पे डाल देते हैं अमेजोन, तो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल चीजें, मोबाइल एंड एक्सेसरी, ये सब कुछ है। तो जैसे हम यहाँ पे जाएंगे, आपके मॉडल को पता नहीं है, होम पे आपको लेके जाने वाले, बट कौन सी सर्विस आपको चाहिए वो उसको पता कैसे चलेगा, फ्रॉम एपीआई गेटवे। तो पहले ये एपीआई गेटवे के पास आएगा, गेटवे, देन एपीआई गेटवे क्या करेगा, उसको उसके लोड बैलेंसर के पास सेंड करेगा। ये ऑल द थिंग्स, मतलब जो भी सर्विस है उस सर्विस के लोड बैलेंसर के पास आप जाओगे, देन लोड बैलेंसर क्या करता है, उसके स्पेसिफिक सर्विस के सर्वर पे आपको सेंड करेगा। तो कुछ इस तरीके से आपका जो होल ट्रैवल्स होने वाला है, ये सब कुछ होता है। तो हम अभी तक क्या कर रहे थे, इस सर्वर पे जो एप्लीकेशन रन हो रहा है सिर्फ उतना पार्ट देख रहे थे, राइट। बट आपका मेन पर्पज ये जो सर्वर पे एप्लीकेशन रन हो रहा है वो बिल्ड करना नहीं है। आपका मेन पर्पज क्या है, आपके यूजर का जो डाउट है या फिर यूजर का जो भी यूज केस है वो आपको सॉल्व करना है। तो उसके लिए आपको बीच में ये सारी लेयर्स ऐड करनी पड़ेगी। एक बेसिक आइडिया आ रहा है क्या? एंड वन मोर थिंग, इवन आपका 5 years ऑफ एक्सपीरियंस है, 10 years ऑफ एक्सपीरियंस है, तो कंप्लीट आर्किटेक्चर आप मैनेज नहीं करते हो, ठीक है। उसके लिए टीम्स होती है। आपका कंसिडर आपका आर्किटेक्चर एडब्ल्यूएस पे है, तो एडब्ल्यूएस की टीम रहेगी, राइट। तो वो लोड बैलेंसर वगैरह मैनेज करते हैं। जस्ट आपको एक आइडिया होना चाहिए, किसी भी पर्सन को इन होल थिंग्स का इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ एक ही पर्सन को नहीं आता है, ठीक है। तो आपसे वो एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कि आपको ये सारा आर्किटेक्चर अभी इंप्लीमेंट करना है। बट जब इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा, जैसे मल्टीपल यूजर्स आते हैं आपके एप्लीकेशन में, तो आप उसको हैंडल कैसे करते हो, तो कैसे आंसर मिलेगा देखो उसका, या तो वर्टिकल स्केलिंग कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग के लिए ये कुछ ड्रॉबैक है, देन हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के कुछ ये है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में देन वो पूछ सकते हैं अगर मल्टीपल सर्वर ऐड कर रहे हैं तो कौन से सर्वर पे जाएगी रिक्वेस्ट, इसके लिए लोड बैलेंसर होता है, एपीआई गेटवे होता है। एक बेसिक आइडिया आ रही है। यस, एक बेसिक आइडिया क्लियर है। ये जो आपका सिस्टम डिजाइन है, आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा मे भी आपको कोई उतना डिटेल में नहीं जाएगा। इवन सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर वगैरह क्या होता है ये भी आपको नहीं पूछेगा, बट जस्ट ये बेसिक चीजें, लोड बैलेंसर क्या होता है, एपीआई गेटवे क्या होता है, उसका क्या रोल है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगेन उन सबकी डेफिनेशन, मतलब प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह मैं एक नोट्स क्रिएट करता हूँ एंड देन आई विल अपलोड इट। बट एक बेसिक आइडिया आ रहा है जो होल सिस्टम डिजाइन है आपका कैसे वर्क करता है, आपका एप्लीकेशन यूजर तक कैसे पहुंचता है।
यस, ठीक। एंड वन मोर थिंग, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा है, आपके जो भी आप प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, राइट, आपको प्रोजेक्ट अगर आपको लगता है कि मुझसे डिस्कस करने चाहिए, मतलब एक बार डिस्कस कर लेना जो भी आप प्रोजेक्ट शो कर रहे हो, हमारे क्लास के कर रहे हो या फिर आपने खुद के बिल्ड के, क्या वो प्रोजेक्ट इंडस्ट्री लेवल के है या उसमें कुछ इंप्रूव करना है, कुछ रिड्यूस करना है, ये सारी चीजें आप डिस्कस करने के लिए मुझे कनेक्ट कर सकते हो, राइट। लास्ट आई थिंक लास्ट फ्यू डेज में कुछ लोगों ने मेरे साथ कनेक्ट किया था। अगर आपको भी कनेक्ट करना है, आपके प्रोजेक्ट वगैरह रेडी है, तो मैसेज कर देना मुझे। जो भी अभी वीक डेज पे तो पॉसिबल नहीं होता, बट जैसे ही मुझे 15-20 मिनट्स का टाइम मिलता है, मे बी आफ्टरनून या फिर इवनिंग में, वी विल कनेक्ट, ठीक है। एंड देन आपका प्रोजेक्ट हम डिस्कस करेंगे। जिन्होंने भी अभी तक प्रोजेक्ट का डिस्कशन नहीं किया है, तो एक बार मुझे कांटेक्ट कर लेना जब आपके प्रोजेक्ट रेडी होते हैं। वी विल कनेक्ट एंड वी विल डिस्कस योर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आई थिंक मैंने पहले भी बहुत बार बताया, आपका जो 50% सिलेक्शन होता है कंपनी में होने वाला या नहीं होने वाला है, ये मोर देन 50% डिपेंड करेगा आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, क्योंकि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको प्रोजेक्ट के ऊपर ही आता है, राइट। एंड प्रोजेक्ट की आपका एक इंप्रेशन डाल देता है, इसलिए प्रोजेक्ट को प्रॉपर करना है। बाकी की चीजें मैनेज हो सकती है बट प्रोजेक्ट मैनेज नहीं होगा, ठीक है। एंड इस संडे, जो भी मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया है कि दिस संडे आपका इंटरव्यू शेड्यूल है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो दिस संडे आपका इंटरव्यू शेड्यूल है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। आपका रिज्यूम बिल्ड करना है, आपका प्रोजेक्ट्स रेडी रखने हैं, एंड देन इंटरव्यू के लिए जो भी चीजें चाहिए वो सब कुछ आपको प्रिपेयर रहना है। इंटरव्यू अटेंड कीजिए, आपका प्रिपरेशन हुआ हो नहीं हुआ हो, एटलीस्ट आपको एक बेसिक आइडिया आ जाता है वहां पे कैसे ये सब कुछ करना होता है, ठीक है। ऑल राइट, जस्ट एक सिस्टम डिजाइन के बारे में और थोड़ा सा फ्यू कंसेप्ट हमें। एमएल स्क्रिप्ट, मतलब आपके प्रोजेक्ट के ऊपर वो स्क्रिप्ट डिपेंड होगा। एमएल प्रोजेक्ट, आप कौन सा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, कैसे करना है, राइट। तो आप में आपका प्रोजेक्ट या फिर यूज केस मेरे साथ शेयर कर दीजिए। आई विल एक्सप्लेन यू कि आप किस तरीके से उस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। सर ये जो यूज केस थी जिसमें मल्टीपल यूजर्स आते हैं सिंगल टाइम पे, हाँ, सर इस केस में अपन सैलरी भी यूज करते हैं जहाँ पे वो मैसेजिंग सिस्टम मतलब मैसेजेस को क्यू करता है और वन बाय वन प्रोसेस करता है, तो यस, वो इस केस में यूज कर सकते हैं क्या? मतलब वो कर सकते हैं, बट वहां वो कब होता है, जब कंसिडर आपका ये पेमेंट गेटवे का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। पेमेंट गेटवे में क्या हो रहा है, आपका जब पेमेंट हो जाएगा तो उसका ऑर्डर प्लेस होने वाला है, राइट। तो पेमेंट प्रोसेस हो गया या नहीं हो गया, पहले आपको उसका कंफर्मेशन चाहिए, राइट। विदाउट कंफर्मेशन आप उसका ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते, राइट। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उनका जो पेमेंट कंफर्मेशन करना पड़ेगा। कंसिडर मल्टीपल यूजर क्या कर रहे हैं, आपको पेमेंट के लिए ये कर रहे हैं, मतलब पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, जो आपकी रिक्वेस्ट है, अभी आपका जो सर्वर है फर्स्ट रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है, तब तक अगर सेकंड रिक्वेस्ट आ गई तो क्या होगा, उसको वेट करना पड़ सकता है। तो हम वहां पे नॉट जस्ट सैलरी, दूसरे भी है, दूसरे भी क्यूज की मेथड है, अमेजोन की कुछ एसक्यूएस वगैरह सर्विस है या फिर अदर थिंग्स है। हम क्या कर सकते हैं, उनका यूज करके उनको एक क्यू में लगा के रखते हैं। क्यू में क्या होगा, पहले वो रिक्वेस्ट वेट करेगी जब तक आपका फर्स्ट रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं होता है, सेकंड रिक्वेस्ट क्यू में वेट करती है। तो क्यू वगैरह की सर्विस होती है, जहां पे आपको ऐसे ज्यादा टाइम लेने वाली चीज वगैरह होती है, वहां पे हम क्यू का यूज कर सकते हैं। यस, आई विल अपलोड दिस असाइनमेंट टुडे, क्योंकि मुझे ये जो नेक्स्ट चीजें हुई है अभी तक, सिस्टम डिजाइन वगैरह या वाइट कोडिंग पहले कभी भी कवर नहीं हुआ था, तो उसके भी क्वेश्चंस ऐड करने के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर मैं क्या कर देता हूँ, उसके क्वेश्चन ऐड करके असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसमें AWS Azure सिस्टम डिजाइन के एटलीस्ट सम बेसिक क्वेश्चन, जो आपको आइडिया आ जाएगा किस तरीके से ये हैंडल करना है, ठीक है। ऑल राइट, एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, एम आई ऑडिबल, ये मेरा
हैंग हो जाए थिंक। यस, एम आई ऑडिबल और नॉट? Yes, sir. You are. जस्ट स्क्रीन दिख रहा है क्या मुझे? कौन सा स्क्रीन दिख रहा है मेरा? दोनों ये स्टेप हो गया। जस्ट जस्ट मिनट। आई गॉट स्टक। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes. Yes. या तो अभी हम क्या करते हैं, ये सिस्टम डिजाइन का इंट्रोडक्शन ले लिया एंड देन जस्ट वाइब कोडिंग का एक टूल वाके एंड लैंगस्मिथ का अभी इंट्रोडक्शन लेते हैं आज, और कैसे लैंगस्मिथ होता है उसमें क्या कर सकते हैं, और थोड़ा सा डिटेल में हम क्या है लैंगस्मिथ को टुमारो देखेंगे। ठीक है, जस्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। तो लैंगस्मिथ मतलब क्या है एग्जैक्टली? किसी को आइडिया है व्हाट इज लैंगस्मिथ? यस, क्या बोल सकते हैं हम लैंगस्मिथ के बारे में, क्या है वो? मॉनिटरिंग टूल। यस, मॉनिटरिंग टूल है। तो आपका जो एप्लीकेशन है मॉनिटर करने के लिए हम लैंगस्मिथ का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कंसीडर आपने कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड किया, रैक का एप्लीकेशन बिल्ड किया, या फिर आपने चेन बिल्ड की, एनीथिंग, आप कुछ भी बिल्ड कर सकते हो, राइट? तो उसको मॉनिटर करना है आपको, एग्जैक्टली पता चलता है क्या कौन सी स्टेप में क्या चीज हो रही है? यस, आप जस्ट इनपुट देते हो आपकी चेन में या फिर रैक चेन में, एंड देन आपको फाइनल आउटपुट दिखता है। सो आप एक कंप्लीट आउटपुट को ट्रेस नहीं कर पाते हो, तो आपको एक कंप्लीट चीज मॉनिटर करना है या फिर डीबग करना है। फॉर दैट लैंगस्मिथ इंट्रोड्यूस हुआ था। नहीं, लैंगस्मिथ क्या है? लैंग चेन का ही प्रोडक्ट है, इसलिए ये लैंग चेन के इकोसिस्टम में इंटीग्रेट इजीली हो जाता है। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे लैंगस्मिथ सर्च करना है एंड यहाँ पे जाके जो भी आपका अकाउंट है वो ओपन कर लेना है। ठीक है, मतलब ये यूआरएल मैं आपको पास करता हूँ, langsmith.langchain.com। इस यूआरएल पे जाके आपको आपका अकाउंट ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे करना क्या है, क्रिएट और लैंगस्मिथ अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपको सबसे पहले लैंगस्मिथ का अकाउंट क्रिएट करना है एंड यहाँ पे लैंगस्मिथ में आने के बाद आपको कुछ, अभी अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, होम में आएंगे तो होम में ये मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स है जो मैंने प्रीवियसली बिल्ड किए थे, राइट? तो आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। तो आपको क्या करना है, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो कैसे कर सकते हो, आपको यहाँ पे ट्रेसिंग पे जाना है। ठीक है, एंड ये ट्रेसिंग पे क्या होगा, आपके ये 3 प्रोजेक्ट आप ट्रेस करो। ट्रेसिंग मतलब क्या होता है? ट्रेस करना। इन जनरल इंग्लिश में क्या होगा, ट्रेस करना क्या मीनिंग होगा? ट्रेसिंग समथिंग, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना बोल सकते हैं क्या हम? यस। तो यहाँ पे हम क्या करें, जो आपका लैंग चेन का या फिर कोई भी एप्लीकेशन है एग्जैक्टली वर्क कैसे कर रहा है उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, उसको ट्रेस कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है, पहले ट्रेसिंग में आना है एंड यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके लेना है। तो प्रोजेक्ट को हम जो नेम देना है वो दे सकते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, आपकी बैच का नेम दे देते 31 जैन। ठीक है, तो क्या होगा, आपका ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है एंड देन प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद आप इसका यूज कैसे करने वाले, ओपनएआई एसडीके क्लाउड एजेंट हम लैंगचेन के साथ करने वाले हैं। देन यहाँ पे आपको आके ये 3 थिंग्स लगेगी। मतलब क्या क्या लगने वाला है, फर्स्ट उसका जो ट्रेसिंग है, ये सब कुछ कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, पहले कॉपी कर लेंगे।
ठीक है, ये कॉपी कर लेना है सिंपली आपको। तो ये क्या क्या चीजें हैं? फर्स्ट वन, लैंगस्मिथ ट्रेसिंग, ये आपको क्या करना है, ट्रू रखना है। सेकंड, लैंगचेन एंड पॉइंट, आपको ये लैंगचेन एंड पॉइंट ऑलवेज सेम रहेगा। देन थर्ड क्या होगा, एपीआई की, ये आपको क्या मिलने कैसे मिलेगा, आपकी जो एपीआई की है वो एपीआई की चाहिए। एंड फाइनली ये क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट का नेम आपने क्रिएट किया था। ये समझ में आ रहा है क्या? ये 4 थिंग्स आपको सेटअप करनी है। क्या क्या? लैंगचेन ट्रेसिंग इक्वल टू ट्रू रखना है, एंड पॉइंट ऑलवेज यही एंड पॉइंट रहेगा। जस्ट आपको ये 2 चीजें चेंज करनी है। क्या क्या? लैंगस्मिथ एपीआई की, एपीआई की कहां से मिलेगी, यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे जनरेट एपीआई की दिख रहा है, लेट्स क्लिक ऑन इट, आपको एपीआई की मिलेगी, तो इसको कॉपी कर लेंगे, दिस विल बी योर एपीआई की। ठीक है, एंड देन हम ऑलवेज क्या करेंगे, उसको सेट करते हैं। कहाँ पे सेट करेंगे, आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल में। कैसे करेंगे, इंपोर्ट कॉन्फ़िगर लैंग्स्मिथ लिखते हैं, लैंग्स्मिथ को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। कॉन्फ़िगर लैंग्स्मिथ, ठीक है, उसमें क्या क्या होगा, इंपोर्ट ओएस कर लेते हैं, ओएस, देन ओएस डॉट, यस, ये क्या करना है, लैंग्स्मिथ ट्रेसिंग, इसको आपको क्या रखना है, ट्रू रखना है, तो हमने लैंग्स्मिथ को ट्रू कर दिया। देन ओएस डॉट एनवायरमेंट लैंग्स्मिथ एंड पॉइंट, एंड पॉइंट क्या होगा, यही सेम एंड पॉइंट है। ठीक है, देन ओएस डॉट लैंग्स्मिथ एपीआई की, एंड यहाँ पे एक्चुअली लैंग्स्मिथ नहीं, उसका नेम लैंगचेन एपीआई की रखना है आपको। ठीक है, ओके, आई थिंक इन्होंने चेंज किया होगा, लेट्स ट्राई विद दिस वन, अगर नहीं होता है तो उसको लैंगचेन में चेंज करते हैं। ठीक है, ये एपीआई की कहाँ से मिली आपको, जो आपने डाउनलोड किया था। एंड देन क्या होगा, जो आपका प्रोजेक्ट का नेम है, लैंगचेन प्रोजेक्ट, ये सब कुछ है। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये 4 थिंग्स किसी भी लैंग्स्मिथ में आपको आपके एप्लीकेशन को ट्रैक करना है, तो ये चीजें आपको रखनी है। ठीक है, तो एक करता क्या है लैंग्स्मिथ, अभी हम क्या करते हैं, एक बेसिक चेन बिल्ड कर लेते हैं। ठीक है, लैंगचेन की बेसिक चेन कैसे रन करेंगे, उसके लिए आपको पहले लैंगचेन ओपनएआई चाहिए, वो ले लेते हैं, पिप इंस्टॉल लैंगचेन ओपनएआई। ठीक है, हमने क्या किया, लैंगचेन ओपनएआई को इंस्टॉल कर लिया, एंड अभी पहले इसकी भी एपीआई की चाहिए, तो ये एपीआई की भी यहाँ पे सेट कर देते हैं। कैसे करेंगे, फ्रॉम गूगल डॉट कोलैब import user data, एंड देन सिंपली आपको क्या करना है, ओएस ऑलरेडी इंपोर्ट किया था हमने, ओएस डॉट इन्वायरन, आपको यहाँ पे क्या सेट करना है, ओपनएआई एपीआई की, एंड यहाँ पे सिंपली कहाँ से लेनी है वो, यूजर डेटा डॉट गेट ओपनएआई। ठीक है, देन आपने क्या किया, जो भी आपके सारे मॉडल्स हैं वो सेट करके रखे हैं। ठीक है, तो एक बेसिक एक चेन रन कर लेते हैं हम यहाँ पे। चेन बिल्ड करने के लिए क्या क्या चाहिए, फ्रॉम लैंगचेन ओपनएआई, आपको इंपोर्ट करना है चैट ओपनएआई। ठीक है, देन नेक्स्ट एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट लेते हैं। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट कहाँ से मिलेगा आपको, फ्रॉम लैंगचेन कोर डॉट प्रॉम्प्ट, लैंगचेन कोर डॉट प्रॉम्प्ट्स, क्या इंपोर्ट करना है आपको, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। ठीक है, इतना सब कुछ नहीं चाहिए था, जस्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट ले लेते हैं। ठीक है, ओपनएआई हमने ऑलरेडी लिया है, एंड देन नेक्स्ट और क्या चाहिए, मे बी एक आउटपुट पार्सर ले लेते हैं, स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर ही लेंगे, फ्रॉम लैंगचेन कोर आउटपुट पार्सर। क्या इंपोर्ट करना है आपको, स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर। ठीक है, ये सारी चीजें हमने इंपोर्ट की। तो आप एक बेसिक चेन बिल्ड करने वाले हो, क्या क्या होगा उसमें, आपका प्रॉम्प्ट टेम्पलेट होगा,
जस्ट बेसिक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बिल्ड कर लेते हैं। प्रॉम्प्ट इक्वल टू क्या है, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, ठीक है। एंड देन उसमें आपको क्या करना है, डॉट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। देन उसमें क्या क्या देना है, ये सिंपल थिंग्स आप मेंशन कर सकते हो। आंसर द गिवन क्वेश्चन, सिंपली इतना ही देंगे, ठीक है। आंसर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। एंड यहाँ पे हम आपका जो भी क्वेश्चन है वो पास करेंगे। जस्ट एक बेसिक थिंग्स है, इसके लिए ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बट आपको ट्रैक करना है इसलिए हमने किया। देन आपका प्रॉम्प्ट हो गया, देन आपका मॉडल ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, मॉडल ले लिया, आउटपुट पार्सर भी लिया, तो इसकी एक चेन बिल्ड करेंगे हम। क्या होगा चेन में, इक्वल टू प्रॉम्प्ट मॉडल आउटपुट पार्सर। तो हमने आपका जो भी एक चेन है वो क्रिएट किया है। तो हम क्या चाहते हैं, जब आप एप्लीकेशन रन करें, ठीक है, तो एप्लीकेशन रन करने के बाद क्या होगा, पहले वो प्रॉम्प्ट में चला जाएगा, देन क्या होता है, प्रॉम्प्ट से मॉडल में चला जाएगा, देन मॉडल से आउटपुट पार्सर में चला जाता है, देन आउटपुट पार्सर से आपको फाइनल रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आप क्या चाहते हो, प्रॉम्प्ट के लिए कितना टाइम लग रहा है, मॉडल के लिए कितना टाइम लग रहा है, या फिर ये एवरीथिंग आपको ट्रैक करना है। तो ये लैंग स्मिथ में हम कर सकते हैं। तो ये करना कैसे है, हमने लैंग स्मिथ को कॉन्फ़िगर तो किया है। तो लैंग स्मिथ लैंग चेन का ही एक प्लेटफॉर्म है, राइट, जैसे हमने कहा था। तो लैंग स्मिथ में आपको स्पेसिफिकली कुछ करने की जरूरत नहीं है। व्हाई, ये क्या करेगा, लैंग स्मिथ यहाँ पे लिख लेते हैं, लैंग स्मिथ विल automatically trace lang chain रनेबल्स। लैंग चेन रनेबल्स क्या होते हैं, यस, व्हाट यू मीन बाय लैंग चेन रनेबल्स, क्या होते हैं लैंग चेन? Executable components like invoke, batch, stream. यस, जिन जिन कंपोनेंट को आप डॉट इनवोक से रन कर सकते हो, जैसे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, चैट ओपन एआई, ये सारे मॉडल वगैरह क्या है, आपके रनेबल्स है। तो लैंग चेन में जो भी रनेबल्स है वो ऑटोमेटिकली ट्रेस हो जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके रखा, तो यहाँ पे क्या होगा, इस लैंग चेन पे, लैंग स्मिथ पे ये सारी चीजें हो जाती है। तो जस्ट हम क्या करते हैं, चेन डॉट इनवोक, कोई क्वेश्चन पूछेंगे जैसे व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, जैसे रन करेंगे तो क्या होगा, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, आपको आंसर मिला है। बट अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जाके चेक करते हैं ट्रेसिंग में। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपने एक रनेबल सीक्वेंस रन किया है, तो उसको लेटेंसी कितनी लगी है, 4.52 सेकंड्स, ठीक है। इसने टोकन कितने यूज किए, 28 टोकन। कॉस्ट कितनी लगी, तो ये सारी चीज जो भी आपको नेसेसरी है एक क्वेरी को रन करने के लिए, वो सब कुछ आपको समझ में आ रहा है क्या, टाइम कितना लगा, कॉस्ट कितनी लगी, टोकन कितने यूज हुए, यस। देन अगेन हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको और डिटेल में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये क्या है, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को रन होने के लिए कितना टाइम लगा है, 0.01 सेकंड। देन जो आपका 3.5 टर्बो मॉडल यूज किया था वो रन करने के लिए कितना टाइम लगा है, 4.42 सेकंड। एंड यहाँ पे ये 28 मतलब क्या है, इसने यहाँ पे 28 टोकन्स यूज किए एंड स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर ऑलमोस्ट 0 सेकंड में रन हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले एक कंप्लीट चेन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती थी, राइट, चेन के बारे में, वो चेन कितना टाइम ले रहा है। बट अभी आपको यहाँ पे डिटेल में जाके इसके अंदर जाके देख सकते हैं कि आप प्रॉम्प्ट टेम्पलेट कितना टाइम ले रहा है, मॉडल कितना ले रहा है, आउटपुट पार्सर, यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स है वो सारे कंपोनेंट्स आप ट्रेस कर सकते हो क्या, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, यस। सो बेसिकली लैंग चेन इसी के लिए होता है, आपको ये चीजें ट्रेस करने के लिए। बट फ्यू मोर थिंग्स हम इसके साथ कर सकते हैं ट्रेस करने के साथ साथ। जैसे यहाँ पे आपको कॉस्टिंग तो मिल रहा है, बट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए कैसा यूज करना है, देन प्रॉम्प्ट को कैसे टेस्ट करना है, ऑल दिस थिंग्स के लिए लैंग स्मिथ का भी हम यूज करेंगे। टुमारो आपको क्या करना है, एटलीस्ट लैंग स्मिथ का अकाउंट ओपन कीजिए एंड जो हमने रन करके देखा था अभी उतना एटलीस्ट रन करके रखिए, सो दैट टुमारो जाके हम उसको और थोड़ा सा डिटेल में कवर कर सके, ठीक है। ऑल राइट, ये जो भी चीजें देखा हमने क्लियर है, उसमें किसको कुछ डाउट,
तो हमारा एक प्रोजेक्ट देखना था जिसमें एजेंट का इंटीग्रेशन है ए टू ए, एंड देन वाइब कोडिंग का एक टूल। अदर देन दिस कुछ और बाकी है क्या? ये लैंग्समिथ का थोड़ा सा और डिटेल में देखना है। यस, ऑल राइट। जैसे किसी को कुछ याद आता है, मे बी वी शुड कवर, मुझे मैसेज कर देना। वी विल, मतलब अगर वो इंपॉर्टेंट होता है वी विल ट्राई टू इंक्लूड दैट आल्सो, ठीक है? ऑल राइट, एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? ये AWS लैम्डा, ठीक है, एक काम करते हैं, तुम्हारो AWS लैम्डा का भी एक इंट्रोडक्शन है, ये 15-20 मिनट्स में हो जाएगा लैम्डा भी, ठीक है? ऑल राइट। रेट लिमिट ये तुम्हारो ही हो जाएगा उसी में, मतलब जो भी सिस्टम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, सिस्टम डिजाइन के देखने वाले हैं ना फ्यू कंसेप्ट लैंग्समिथ के साथ, वो उसमें कवर हो जाएगा, रेट लिमिटिंग वगैरह, ठीक है? ऑल राइट, ओके देन, जो भी फ्यू कंसेप्ट बाकी है वो हम कवर करेंगे। एंड नाउ यू आर इंटरव्यू रेडी। आई डोंट थिंक कि इसके बाहर का आपको कुछ क्वेश्चन आने वाला है, इवन ये भी बहुत ज्यादा हो गया, राइट? आप जब इंटरव्यू देंगे तो आपको पता चलेगा जो आपका इंटरव्यू लेने वाले उनको भी इतना डिटेल नॉलेज नहीं है, ठीक है? जब आप कंपनी में काम करोगे, आपके मैनेजर जिनको 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है उनको भी इतना डिटेल नॉलेज नहीं है, ठीक है? तो जो क्लास में हुआ है उसका रिवीजन, उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर आप करोगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आप इंडस्ट्री में इंटरव्यू तो इजीली क्रैक कर ही लोगे, बट इंडस्ट्री में जाके जस्ट सर्वाइव नहीं, वहां पे ग्रो करने के लिए इतना नॉलेज मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है? एंड इवन जब हमारा क्लास हो जाएगा तो आपका जॉब लगेगा, जॉब में आपको कुछ प्रॉब्लम आता है, यू कैन मैसेज मी, राइट? या फिर कुछ न्यू कंसेप्ट आते हैं, राइट? मे बी आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर कुछ न्यू कंसेप्ट आते हैं, तो रिगार्डिंग इट्स रिसोर्सेज या फिर और कुछ थिंग, यू कैन मैसेज मी, उसके लिए रिसोर्सेज या फिर आप किस तरीके से उसको पढ़ सकते हैं, वी विल स्टे इन कॉन्टेक्ट, ठीक है? ऑल राइट, तो तुम्हारो कनेक्ट करते हैं, जो भी बाकी की बची हुई चीज है वो हम कवर करने का ट्राई करेंगे, ठीक है? आई थिंक डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस कवर कर लिया है हमने, जस्ट एजूर के नोटबुक में देख लेना, डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस कवर किया है। ऑल राइट, ओके देन, थैंक यू एवरीवन, बाय, गुड नाइट।